मन की सोच अगर सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर नजर आता है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में जाता है तो वो अपने भार के वजह से ही डूब जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं जयकांत सिंह आप लोगों के बीच एक छोटा सा प्यारा सा इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूँ कि एक व्यक्ति थे और उनके परिवार में 2, 4, 5 उनका लोगों का परिवार था। लेकिन वो जो व्यक्ति थे उनका एक छोटा सा दुकान था और वो उस दुकानदारी से अपने घर परिवार को चलाया करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया और वो एक कथा वचन सुनने के लिए चले गए और वहाँ पे महात्मा जी कह रहे थे कि कभी भी किसी भी मनुष्य को खुद पे ये घमंड ना करना चाहिए कि अगर मैं ना होता तो फिर ये लोगों का क्या होता, ये लोग भूखे मर जाता या फिर इस लोगों का बहुत ही दयनीय स्थिति होता। ऐसा नहीं है। भगवान ने जिसको भी बनाया है उसको खाने का साधन भगवान ही उपलब्ध कराते हैं। चाहे वो चट्टानों के नीचे दबे हुए जो जीव हैं उनको भी खाने के लिए उसी चट्टान के नीचे कुछ न कुछ उसके लायक उपलब्ध है, तभी उस जीव को बनाया है। इसलिए कभी भी किसी को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हम हैं तभी हमारा परिवार है। वो ये बात सुन के बनिया को लगा कि नहीं, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर इस परिवार का, मेरे इस परिवार का कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है और ये कुछ ही दिनों में भूखे मर जाएगा। मगर महात्मा जी तो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है। भगवान ने इस पृथ्वी पर जिसको भी भेजा है उसको किसी न किसी रूप में उसका भरण पोषण का भी इंतज़ाम भगवान के द्वारा किया जाता है। ये हम आप नहीं करते हैं। तो उसने ये बात जाके उस साधु से कहा, उस महात्मा जी से कहा। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए घर ना जाओ और देखो कि तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, कैसे जीते हैं। तो उस बनिए ने कहा कि मैं अगर आज शाम में घर नहीं जाऊंगा तो आज शाम में मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा और कोई खाना नहीं खा पाएगा, सबके सब भूखे रह जाएंगे। महात्मा जी ने कहा इसको तुम छोड़ दो, वो लोग क्या करेंगे इसको तुम छोड़ दो, तुम कुछ दिन मेरे इसी कुटिया में चुपचाप रह जाओ और देखो कि तुम्हारे घर परिवार का क्या स्थिति होता है। अंत में उस बनिया ने महात्मा जी की बातों पे अपने आप को उसी आश्रम में कैद कर लिया। जब वो बनिया वापस घर नहीं गया तो उसके घर में धीरे धीरे उसको खोजना शुरू हुआ और देर शाम रात तक उसको खोजा गया। सुबह तक उसके यहाँ रिश्तेदार आने शुरू हो गए कि पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया। 1, 2, 4 दिन के बाद धीरे धीरे लोगों में ये बात फैल गई कि पता नहीं, हो सकता है कहीं कोई जानवर उनको खा गया हो। उसके बाद धीरे धीरे लोग जुटने लगे और उसकी दयनीय स्थिति को देख के कुछ न कुछ सब कोई सहयोग करने लगे और इस तरह से उसका धीरे धीरे खाने पीने का इंतज़ाम हो गया। एक सेठ जी आए, उन्होंने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। तो किसी एक सज्जन को लगा कि इसकी बेटी है, क्यों ना चंदा करके इसकी बेटी का शादी कर दिया जाए। तो उसकी बेटी का शादी कर दिया गया। चंदा करके एक बढ़िया सा लड़का देख के उसकी शादी कर दी गई। उस बनिए का जो छोटा सा बच्चा था उसको एक धनवान व्यक्ति को मन में विचार आया कि क्यों ना हम इसको अपने पैसे से पढ़ा दें। तो उसने उसको पढ़ाई में उसका स्कूल में नाम लिखवा दिया और वो उसका बच्चा पढ़ने लगा। उसका सारा खर्च वही देने लगा। उसका घर परिवार सही ढंग से चलने लगा क्योंकि बड़ा वाला लड़का एक सेठ जी के यहाँ काम पे चला गया। अब कुछ दिन के बाद वो बनिया वापस अपने घर आया और जब घर आया तो पहले तो उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि घर वालों को लग रहा था कि वो तो मर चुका है, अब ये भूत आया है। लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद घर वाले ने उसको एक्सेप्ट तो किया, दरवाज़ा तो खोला, लेकिन घर वालों ने उसको तवज्जो नहीं दी। क्योंकि उसके जाने के बाद घर वालों के रहने सहने की स्थिति बदल चुकी थी। जब तक वो था तब तक बहुत दिक्कत से ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अब सभी खुशहाल थे।
उस बनिए को लगा कि मेरा कोई ज़रूरत नहीं है अब इस घर में, और वो बनिया फिर से उसी साधु बाबा के आश्रम में चले गए और वो वहीं से फिर अपना जीवन स्टार्ट कर दिया और भगवान की भक्ति में वो अपने आप को लीन कर दिया। तो ये मेरा छोटा सा स्टोरी अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो और आप इस तरह के और भी इंस्पिरेशनल स्टोरी को, ज्ञानवर्धक रोचक कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।